जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सुंदर गुलदस्ता के समान है संसार, फूलों की गुलदस्ता नहीं, ये प्लास्टिक की फूलों की रंग बिरंगे फूलों की गुलदस्ता देखने को बहुत सुंदर लगता है। पकड़ने की इच्छा होती है, लेने की इच्छा होती है, खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन कितने भी कर लो। आपके मकान में इतने सजावट कर देते हो, लेकिन तुम्हारा मकान का सजावट भी कितना फीका फीका लगता है। तुम्हारा बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं है, महल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मकान एक छोटा सा मकान है, झोपड़ी भी है। यदि तुम्हारे झोपड़ी में भी यदि वीतराग संत पहुंच जाते हैं, तुम्हारा मकान कितना सज जाता है, ऐसा लगता है स्वर्ग नीचे उतर करके आया है। लेकिन अनेक प्रकार के सोने चांदी फूल आदि के सजावट से भी कितना बेकार लगता है। रोज वही देखते रहते हैं, उन्हीं को झाड़ फूंक करके साफ करके रखते रहते हैं, आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता है। बंधुओं, संत के लिए सजावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संत के लिए सजावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संत जहां बैठ जाते हैं वहीं पर सारा संसार सज धज करके तैयार हो जाता है। अनादिकालीन ये संस्कार राग द्वेष विषय कषाय, चार संज्ञा और चार कषाय की इस परंपरा को तोड़ो, तुम्हें शांति मिलेगी। महाराज जी, श्वास ठीक नहीं रहता, भूख नहीं लगती, गर्मी लगती है, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती, इसका कारण क्या है? क्योंकि अनादिकाल से चार कषाय, चार संज्ञाएं और पंचेंद्रिय विषयों के कारण उसी के चिंता में डूबे डूबे जीवन निकाल लेते हैं। उससे एक क्षण भी बाहर नहीं आ पाता। उस संस्कार, उस परंपरा, उस श्रृंखला से 10 मिनट के लिए बाहर आकर के देखो, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम शांति महसूस करोगे और आनंद आएगा और यथार्थ तक पहुंच जाओगे और अपने आत्मा में समाहित हो जाओगे और शांति मिलेगी। यदि विचार करता हूँ मैं, ये रोड के किनारे सोने वाले, नाली में डूब करके अनेक प्रकार की गंदी चीज़ को ढूंढने वाले कुछ लोगों का जीवन कैसा रहता है। सुबह उठते हैं, खाना पीना शुरू और उठना शुरू, और ये पनीर सुनने के लिए निकल जाते एक थैली लेकर के। सुबह से उठ करके कहाँ कहाँ घूमते वो लोग, पन्नी को बीनते हैं ना, पन्नी कैसा लगता है, क्या संस्कार है। मनुष्य पर्याय सुअर और पशु भी इस प्रकार काम नहीं करता है। 2 पैसे के लिए संसारी प्राणी सुबह उठ करके, वो सज्जन साधु संत आ रहे, उनको दिखता नहीं है, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, उनको तो सिर्फ पनी कहाँ, गंदगी में पनी कहाँ, ये दिखता रहता है। तुम्हारा कितना पुण्य का उदय है, देखो संतों का समागम मिल रहा है। वो भी एक मनुष्य है। मैं सोचता हूं उसके क्रोध, मान, माया, लोभ और चार संज्ञा और विषयों के श्रृंखला कभी टूट सकती है क्या, बोलो। राग द्वेष की श्रृंखला कभी टूट सकती है क्या, बोलो। कैसे जीवन जीते होंगे, बोलो। कितने आकुल व्याकुल होते होंगे, बोलो। लेकिन तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम्हें देव दर्शन हो रहा है। आचार्यों ने कहा है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दान, दानम चेती, दानम षटकर्माणि जिने जिने, ये 6 आवश्यक कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए बोला गया, मालूम है क्या? आपके शारीरिक और मानसिक और संसार के संताप को समाप्त करने के लिए कहा गया है। अनादि काल से जो ये श्रृंखला चली आई राग द्वेष विषय कषाय की, उसके माध्यम से मन संतप्त है, शरीर संतप्त है और आपका चेतन संतप्त है। और उस संताप को हरने के लिए तुम पानी से नहाने के बाद तुम्हारा संताप दूर होने वाला नहीं है। ठंडी चीजें पी लो, खा लो, फिर भी तुम्हारा संताप दूर होने वाला नहीं है। इस संताप को दूर करने के लिए देव शास्त्र का समागम कर लो, 6 आवश्यकों का परिपालन कर लो। 1 मिनट भगवान 3 लोक के नाथ के सामने खड़े होकर के एक छोटा सा कुल्हड़ अथवा एक ये लेकर के कलश लेकर के आप धारा छोड़ दो,
भगवान धन्य हो आप। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम्हारी राग द्वेष विषय कषाय की जो श्रृंखला है वो टूट जाएगी और तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा मन भी स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगा। जो मंदिर नहीं आता है, जो सन्मार्ग पर नहीं चलता है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, जो दान पूजा नहीं करता है, जो संतों का समागम नहीं करता, उनका जीवन कैसा होता होगा, क्या परिणाम होंगे, कितने संक्लेश होगा, कितने आपाधापी होगी, कितने गर्मी होगी वहाँ पर। और 10 मिनट आधा घंटा यदि आप मंदिर आकर के पूजा करके चले जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, पूरे संसार को भूल जाते हैं। वो विषय कषाय राग द्वेष, ये मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, पुनः जाकर के उसी श्रृंखला में। लेकिन 10 मिनट भी जो आपने उस श्रृंखला से हट करके आ गए, वे तुम्हें अनंत काल के लिए सिद्धत्व तक पहुंचाने में क्षमता रखता है। बंधुओं, यही काम है। तो संपूर्ण संसार को नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अनंतकालीन जो परिणामों में जो परंपरा चल रही है, श्रृंखला चल रही है, राग द्वेष विषय और कषाय की वासना और क्या बोला था, संज्ञाएं, इनकी यदि ये श्रृंखला से 10-10 मिनट के लिए तुम बच के रहना, निश्चित रूप में तुम्हें मैं भगवान बना दूंगा। यदि ये श्रृंखला नहीं तोड़ने दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। कहीं भी संसार में आपको क्या मिलेगा, रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, सज धज करके जाओ, अभाव में रहो, कहीं भी रहो, कितने साल की अनंतकालीन परंपरा चल रही है ये राग द्वेष विषय कषाय संज्ञा की। लेकिन यहाँ पर आने के बाद 10 मिनट में हम शांत हो जाते, तृप्त हो जाते और हमारे अनंतकालीन की श्रृंखला टूट जाती है। हमारा निश्चित रूप से उत्थान प्रारंभ हो जाता है, श्रृंखला टूटते ही सन्मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है अपने इस श्रृंखला को देखो। घर में बैठे सुबह लड़ाई झगड़ा चल रही, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, उन्होंने तुमने ये नहीं किया, मेरे टिफिन नहीं बनाया, मेरे को जाना था, मेरे को जगाया नहीं, तुमने ये नहीं किया, और वो बच्चा रो रहा है, ये हो रहा है। और सुबह से उठ करके गंदगी में हाथ डालते हैं, नाली में हाथ डालते हैं, क्या नहाते हैं, क्या हाथ धोते हैं, क्या नाली साफ करते हैं, क्या बच्चों के कपड़े धोते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जीवन जीते हैं आप लोग। परिणामों की दृष्टि से देखो, विचारों की दृष्टि से देखो, आचार की दृष्टि से देखो, व्यवहार की दृष्टि से देखो, खान पान की दृष्टि से देखो, कहाँ खड़े हो आप लोग। और ऊपर से महंगे महंगे साड़ी और लिपापोती करके मेरे पास आया करो, मैं पेंट लग देता हूँ, एक बार ब्रश कर दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। समझो इस बात को, संसार की असारता को समझो। ये श्रृंखला कब टूटेगी। और आनंद नहीं है, आनंद है क्या बोलो, शांति है क्या बोलो, कितना विचित्र लगता है। और हम तो फिर भी ठीक है, सम्यक दृष्टि हो गए, संतों का समागम, मिथ्या दृष्टियों का जीवन क्या होता होगा, पशुओं का जीवन क्या होता होगा, नारकीय जीव कैसे जीते होंगे, एक एक क्षण कैसे व्यतीत करते होंगे, कल्पना तो करो, ये भी सोचो भगवान। और वहां तो कम से कम वहां तो जाना न पड़े, इतना तो विचार करो, अन्यथा क्या होगा वहां जाने के बाद, क्या जीवन जीते होंगे। मार काट छाट के अलावा, भागा दौड़ी के अलावा नारकी में क्या जीवन है बोलो। पशुओं का देखो, कोई जीवन नहीं है। लेकिन आप मनुष्य पर रह करके भी मैं तो ये सोचूंगा तुम्हें इस प्रकार के गंदे काम न करना पड़े, न नहलाना पड़े, न नहाना पड़े, न बच्चों को न साफ सफाई करना पड़े, न कुछ करना पड़े, न बर्तन मांजना पड़े। तुम लोग सब छोड़ो छाड़ो और दीक्षा ले लो, तुम्हें हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाए मिलेगा सब कुछ। लेकिन नहीं, हम तो वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ, वहीं जाएंगे। इतना अच्छा, न बर्तन मांजना, न कपड़े धोना, न हाथ गल गए, न हाथ जल गए, न हाथ कट गए, न पाप, न आरंभ, न परिणाम में विकलता, न गंदगी साफ करना, न नहाना, बच्चों के ना, दुनिया भर के कोई सारा विकल्प समाप्त, सरल मार्ग है। महाराज यहाँ पर आने कर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना और बैठ जाना बस, और कुछ नहीं करना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो